बहुत शादी ब्याह की बातें चल रही थी। ये एक तो हमारे यहाँ साहब 30 त्यौहार इतने आ गए हैं यादव जी, में सर मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे यहाँ पहले ही त्योहारों की भरमार थी, भगवान की कृपा थी। कुछ अंग्रेजों ने त्यौहार थोप दिए। एक नया त्यौहार आया वैलेंटाइन डे, और ये वैलेंटाइन डे को एक नया नाम दिया गया इन दोनों रड़ुओं की, करवा चौथ। और ये जो करवा चौथ का व्रत है ये तथाकथित लोग रखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा भूमिका इसलिए नहीं बना। मैं बात तो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, हमारे बीच में फिर उनका स्थान नहीं था। लेकिन उन्हें चूंकि कवि सम्मेलन में बाहर जाना, इंडियन लाफ्टर शो के एक बहुत बड़ा कवि हमारे बीच में मौजूद है, जो हेमंत पांडे कानपुर से हमारे बीच में आए हैं। ये सब राष्ट्रीय कवि हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। और ये जितनी विधाओं में लिखते हैं उतनी विधाएं तो मैं चुरा के कविताएं सुना देता हूँ, फिर मेरी कविताएं अलग हैं। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां हेमंत पांडे जी कानपुर से हमारे बीच में, देश का बड़ा मायानाज कवि आज इस मंच पर मौजूद है। आज हमारे इस गरिमामय मंच की ओर से मैं चाहता हूँ पूरा सदन दोनों हाथ उठाएं एक बार जोरदार तालियों से हेमंत पांडे जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मफतलाल अग्रवाल जी बैठे हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि कवि सम्मेलनों का जब सूखा हिंदुस्तान में हो रहा था, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि पूरे हिंदुस्तान में सारथी परिवार का कवि सम्मेलन कराना है। इनके लिए आप लोग इतनी तेज तालियां बजाइए कि आनंद आ जाए हम सारे कवियों को। भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका आदेश होता है देश के चाहे जितने बड़े कवि हों, कोई भी पेमेंट लेते हों, अगर भाई साहब का आदेश है तो जैसा दादा ने बताया, हमारे संचालक जी ने, संतोष सागर भाई साहब ने, हम लोग खींचे चले आते हैं इनके प्यार में। अगर कविता के लिए हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। यहाँ पर आकर झूठ बोलना कि हम लोग चले जाते हैं, कोई बुला ले, ये सब गलत बात है। सच तब होता है जब मफतलाल जी ऐसे बड़े लोग हम कवियों को बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं। मैं आपको सर प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया कविताएँ हो गई हैं। 15-20 मिनट में आपके बीच में रहूँगा। चंदन भी बता रहे थे, नैना जी आई हैं चंबल से, मैं कानपुर में रहता हूँ, मैं कंबल से आया हूँ जी। एक बार जरा तालियां बजा के मुझे शुरू कर दीजिए, 10-5 मिनट में आपके बीच में रहूँगा। प्यार मोहब्बत की बहुत बातें हो गई हैं। प्यार मोहब्बत की बातें, हमारा छोटा भाई असीम बैठा हुआ है, बहुत अच्छा कवि है। मैं आज उससे क्षमा चाहता हूँ, बड़ा भाई होते हुए भी नंबर उसका था, लेकिन उसने कहा नहीं भैया आपको जाना है, आप जा सकते हैं। हमारे संतोष सागर जी के लिए मैं तालियां इसलिए मांगता हूँ, अगर संचालक अच्छा होता है तभी कवि सम्मेलन अच्छा होता है। एक बार तालियां हमारे भाई साहब के लिए बजा दीजिए। गौरव चौहान जी तो हमारे स्टार कवि हैं। चंदन बहुत अच्छा पढ़ कर गया। ये विद्यालय का प्रोग्राम है, मैं भी के स्कूल में कानपुर में पढ़ाता था, फिर मैं कवि हो गया। कवि होने के बाद बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। एक बार हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा। उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ़, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, लोहा कैसे भारी होगा। इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी कमजोर हैं थोड़ी, अब ठीक है। बड़े होशियार होते भाई साहब बच्चे, बहुत अच्छा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। वाह 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 वाह। हाँ, तो मास्टर जी बड़ा होशियार होता भाई साहब। मैं उसी कानपुर से आया हूँ। हमारा शहर दुनिया का सबसे विचित्र शहर है। पूरे दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप कभी बनारस जाइए, आप लोग जाते होंगे सर, बड़े लोग हैं, बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी मैं सोनी चैनल में लाफ्टर की जब शूटिंग कर रहा था, जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने एक लड़के से केवल टाइम पूछ लिया, जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया कानपुर के लड़के से। हमने कहा गुरु टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपये खा गई।
तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने का हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते, तो इसमें हुआ क्या? कहने का हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस पर हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। वाह 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 वाह। तो हमारा भाई साहब उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत है। अब ये पाकिस्तान की बात करके गए, पाकिस्तान हमको धमकी देता है हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर किसी को नहीं देते, हम लोग कश्मीर दे देंगे। कहते हम कश्मीर ले लेंगे। एक टिप्पणी कर रहा हूं, मजा आ जाए तो ताली बजाना, कह रहा कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, आज तक तुम हमसे सीमा हैदर तो ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। तो मैंने 4 लाइन लिखी, अगर मजा आ जाए तो हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी, 5 लेके जाओगी। वाह 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 वाह। क्या कह रहे? सही बता रहा हूं आपको, हमारे पास ही आने लग रहा, आज जल्दी आ जाइए भाई साहब। वाह। हाँ, दौलत राम जी कवि हैं हमारे, इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। ये बड़प्पन होता है कि लोकल कवि होने के बाद, हम लोग भी अपने शहर में लोकल ही होते हैं, बाहर जाते हैं तो स्टडी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बाहर के कवियों को आकर इस तरह बैठकर सुनना और बाहर के कवियों का इज्जत देना, ये बड़ा दिल है आपका। मैंने कई शहरों में देखा है कि लोकल कवियों को आमंत्रित नहीं किया जाता है तो वो फेसबुक में डाल देते हैं, हमारे लोगों को इग्नोर किया जा रहा, पर ये बड़प्पन है आपका, सर मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के, तो ये गौरव सम्मान वीर रस के कवि हैं, कहने लगे हेमंत भाई यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने उसको निपटा दिया है। फिर निपट गया हो तो हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। वाह 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 वाह। तो हम लोग पाकिस्तान को भाई साहब ऐसे ही निपटा देते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, अभी गौरव बता रहे थे योगी जी की सरकार है, हमारे बंबई में अगर अचानक किसी के पास पैसा आ जाए तो लड़कों के लिए वो लैपटॉप लेके आते हैं। हरियाणा में लोगों को पैसा आ जाए तो बच्चों को क्रिकेट एसोसिएशन में एडमिट कर देते हैं, भर्ती कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर अचानक किसी के पास पैसा आ जाए, बच्चों के लिए लाते हैं वो राइफल, फिर वो लड़का लेके आता है स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, और उसके पीछे लिखता है यदुवंशी ब्राह्मण। आपको नहीं सर कह रहे हैं? अच्छा आप भी हैं, तो अब तो आपकी सरकार भी एमपी में, इसलिए हम आपको कुछ कह ही नहीं सकते हैं। पीछे लिखते हैं यदुवंशी, छत्री, ब्राह्मण और श्रीवास्तव, सब कुछ लिखते हैं। तो योगी जी ने कहा ये सब नहीं चलेगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, ये नया कानून लेके आए हैं। हम उसमें भी फंस गए। अगर आपको लगे 4 पंक्तियों में मैंने राजनीति, हास्य, व्यंग सब कर दिया हो, तो फिर जितने बच्चे हैं मैं सबका आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने लिखा कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था, फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। वाह 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 वाह। हमारे साथ होता है। व्यंग पे आपने तालियां बजाई, मैं व्यंग एक पढ़कर, जिस व्यंग ने पहचान पूरे हिंदुस्तान में मेरी बनाई। संतोष जी ऐसे बड़े कवियों का मुझे आशीर्वाद मिला, मफतलाल जी मुझे बुलाते हैं मेरे व्यंग सुनकर का। एक छोटा सा व्यंग आधे मिनट का पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ, सुनेगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला। इस कविता को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमारे गुरुजन बैठे हुए हैं, इधर हम महनी लोग बैठे हुए हैं। छोटा सा व्यंग सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। वाह 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 वाह। उसे कवि, देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया।
तभी इस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा गुरुजी। अगर आपको लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है, कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना या मुझे खड़े होकर हूट भी आप कर सकते हैं। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह मैं खड़े होकर सर मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, वाह वाह वाह। कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं, हंस तुम पर नहीं हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं मुझे तालियों से विदा करना, इसलिए मेरे देश के नेताओं भारत माता की जो रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया, तो वो छाती पीट रहे हमें क्यों नहीं बुलाया। हमने कहा भगवान कुछ लोगों को बार बार नहीं बुलाते हैं, एक बार बुलाते हैं और अंतिम बार ही बुलाते हैं। क्या बात है। जब मौका आएगा तो भगवान उनको बुला लेंगे। तो मैं भाई साहब उसी अभी नैना जी आएंगी, अभी श्रृंगार पर पढ़ के गया चंदन, प्यार मोहब्बत की बातें लड़के उछल रहे थे। नैना जी आएंगी, वो भी अभी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। हमारे नौजवान स्टूडेंट हैं, इनको भटकाने की कोशिश करेंगी। कभी जीवन में पैसा प्यार मत करना, मैंने नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं थी। योगी जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थीं। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की कुटाई की गई तो प्यार करने वालों की गई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर कहता हूँ। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो अग्रवाल जी हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ भाई से प्यार मोहब्बत से। बहुत अच्छा। लड़कियों की एक बीमारी और है, किसी लड़की को गौर से देख लो, इस बार स्टूडेंट खड़े होकर ताली बजाएंगे मुझे मालूम है। लड़कियों को गौर से देख लो तो कहेंगी कि देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। वाह 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 वाह। देखो इसमें तो हमारे प्रधानाचार्य जी भी ताली बजा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी भले हो, भावनाएं तो हमसे मिलती हैं आपकी। तो वैसा प्यार मोहब्बत हम लोग बहुत दूर रहते हैं। हमारा छोटा भाई असीम है, कहने लगा भैया आपका लाफ्टर शो बहुत देखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सही कह रहा है गुरुजी, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों को देखिए अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। प्यार मोहब्बत होता है। वाह। क्या सुनना है आप। एक बार हमारी वाली ने गुरुजी हमको फोन किया, कहने लगी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पिट इसको कराएंगे। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत भाई साहब दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी 1 साल पहले मैं दुबई के एक मुशायरे में गया। सबसे बड़ा मुशायरा होता है अंदाजे बयां। उसका मेरा कई वीडियो मेरे वायरल हुए, आप तक पहुँचा होगा। तो जब हम दुबई पहुँचे तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई के कवि सम्मेलन में। उसने हमको फ़ोन किया, कहने लगी तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना, हम दुबई में ही हैं। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा किस खुशी में। कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है और तुम चैन लेके आओगे तो मैं जीवन भर तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे। हमने कहा जीवन भर सोचोगे हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से खाली हाथ चला आया है। तो साहब हमारे साथ कोई नहीं टिकता। हमारी हालत तो ये है, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए। चौथी पंक्ति में फिर तालियों का हंगामा करना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। वाह 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 वाह। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ वैसा प्यार मोहब्बत से।
और गुरुजी मैंने तो ये सबक लिया है, आप सब लोग सबक ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं इसी चक्कर में दूर रहता हूँ भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां हेमंत भैया के लिए, जिंदाबाद। तो इसी चक्कर में मैं बहुत दूर रहता हूँ। ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी प्यार में लाड़ में आ जाती है। हमारी वाली लाड़ में आके उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, अग्रवाल जी, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? हाथ उठा के ताली बजाई जोरदार एक बार। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ भाई साहब। वाह ये हमारे वाह, बड़े भाई हैं, संतोष सागर जी हैं। कवि सम्मेलन का जब मैंने बहुत अच्छा। कवि सम्मेलन का जब मैंने प्रारंभ किया था, आज के 10-12 साल पहले, संतोष जी का मुझे आशीर्वाद मिला। मुझे बहुत प्यार करते हैं। इनकी शिकायत रहती है, इनका अधिकार है, हम छोटों से कहते यार जब मंचों पे आते हो लड़कियों से दूर रहते हैं, प्यार नहीं करते हैं, ऐसा क्यों कहते हो? तो मैं आपको बता दूं, हम प्यार इसलिए नहीं करते। मेरा एक बचपन का मित्र है, कानपुर का है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी, रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी, टिकटॉक पे लाखों करोड़ों वायरल हुई है। तो उसने रोते रोते लव स्टोरी सुनाई, हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप सबको सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, ये लव स्टोरी सुनने के बाद हिम्मत हो तो कभी प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद लड़के या तो IIT SSC, हम SSC की तैयारी करने लगे। हम सर SSC की तैयारी कर रहे थे, वो 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे तो उसने MPhil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे तो उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। वाह 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 वाह। तो मैं इसी चक्कर में दूर रहता हूँ बहुत, सही बता रहा हूँ। अच्छा, ये लड़कियों का कभी बड़ी घमंड के हम अपनी माँ की नहीं कहते, माँ की परी, माँ की परी। अभी हम लड़के हैं, हम लोग क्या गूगल से डाउनलोड किए गए हैं? गौरव भाई हमारी 4 लाइन सुन लो गौरव जी। ये लड़कियां कहती हैं लड़की हम माँ की परी हैं, ये हम लड़के भी तो माँ की कुछ तो हैं बाप के अपने। लड़कियां हैं अगर मोम, इन लड़कों के लिए है, इस बार मजा आ जानी चाहिए तालियों में। लड़कियां हैं अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं लड़के। लड़कियां हैं अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं। लड़कियां हैं प्रेम गीत तो राष्ट्रगान की तरह हम हैं। लड़कियां हैं माँ की अपने परी तो बाप के लिए गिरगिटान की तरह हम हैं। तो हम लोग तो इसी तरीके से होते हैं। हम लोग भाई साहब हाथ से कभी हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। मुफत लाल जी को मालूम, हम लोगों की शादी नहीं होती, हम लोगों को सीरियस को लेता ही नहीं है। शादी कई बार आती है, रिश्ते लौट जाते। मुफत लाल जी हमारे बड़े भाई मुफत लाल जी, हमने इनको हाथ दिखाया, जितने बड़े समाज सेवी हैं, वो हाथ ज्योतिषाचार हैं, विद्वान हैं। हमारी कई बार शादी हुई तो हमने हाथ दिखाया, हमने भाई साहब हमारी शादी कब होगी? कहने लगा बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादियां आई और लौट गई। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने कहा कि लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारा वो रिश्ता भी लौट गया। फिर एक दिन हमारी शादी लखनऊ फाइनल हो गई। पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की देखने चलना है। हम बिल्कुल खुशी के मारे नहा धो के सूट वूट बन के तैयार, होने वाली बीबी देखने पत्नी देखने जाना था। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया कि बेटा हम नहीं जा पाएंगे, तुम पहली बार जा रहे हो, लड़की देखो पसंद कर लो। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और ये हमारे घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। बेटा कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। हम उत्तर प्रदेश कानपुर के सर हम कट्टा लेके चले गए। क्या कह रहे, जोरदार तालियां एक बार, क्या बात है, सही बता रहा हूं गुरु। वाह वाह। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। 4 साल पहले
विश्व कप चल रहा था भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंद सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए, हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? इधर से तालियां आ रही हैं, ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ? बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उनका देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नका का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नका का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। पुलिस को हमारी जरूरत गुरुजी कब पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर यहाँ नहीं समझेंगे तो कहाँ समझेंगे? व्यंग अगर समझ में आ जाए तो आपकी तालियां आसमान में उठती हुई केवल ये बताएंगी मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। तालियां आपकी नहीं आएंगी तो मुझे लगेगा मेरा व्यंग आपकी समझ में नहीं है। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कह लगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा। सर प्रणाम करता हूं आपको।